एक गांव में एक नया मंदिर बनाया गया। फिर उसमें मूर्ति बनाने के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया और मूर्तिकार से कहा गया कि मंदिर में मूर्ति रखनी है, कोई अच्छी सी मूर्ति बनाकर लाओ। मूर्तिकार मूर्ति के लिए अच्छा पत्थर जंगल में खोजने गया। कुछ दूर चलते ही उसे दो पत्थर दिखाई दिए। मूर्तिकार ने सोचा कि ये पत्थर ठीक है, इनको ही तराश कर मूर्ति बना लेता हूँ। मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले और जैसे ही मूर्तिकार ने पहले पत्थर पर पहली हथौड़ी की चोट मारने लगा, वैसे ही पत्थर ने मूर्तिकार की से कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे हथौड़े से पीट रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने यह बात सुनकर पहले पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर के पास गया। मूर्तिकार ने अपने औजारों से पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाने में लग गया और एक अच्छी सी मूर्ति बना दी। मूर्ति को लेकर मूर्तिकार गांव के मंदिर में पहुंच गया, जहां उसे रखना था। मूर्ति को रखने का जब समय आया और मूर्ति को रखने लगे, तब इतने में गांव वालों ने मूर्तिकार से कहा कि हमें एक पत्थर और चाहिए जिस पर नारियल फोड़े जाएंगे। मूर्तिकार को तुरंत उस पत्थर का ख्याल आया जिसे वह जंगल में छोड़ आया था। मूर्तिकार जंगल में गया और पत्थर को ले आया। अब वो पत्थर को एक जगह रख दिया गया। मंदिर में पूजा करने के लिए लोग आने जाने लगे। सब वहां आकर मूर्ति पर फूल अर्पण करते और पास वाले पत्थर पर नारियल को मारते और फोड़कर मूर्ति के ऊपर नारियल का पानी चढ़ाते। यह देखकर मूर्ति के पास वाला पत्थर मूर्ति से बोला कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, जो लोग तुम्हें पूजते हैं, और मेरी किस्मत कितनी खराब है कि सभी मुझ पर जोर से नारियल मारते हैं। यह सुनकर मूर्ति ने पत्थर से कहा कि हम दोनों एक ही जगह एक ही जैसे थे। तुम्हारी किस्मत भी अच्छी होती अगर तुम दर्द सह लेते, मगर तुमने हथौड़े की चोट नहीं सही और तुम आराम से वहीं पड़े रहे, और मैंने लाखों चोटों को सहन किया है। तब जाकर मेरी किस्मत ऐसी हुई कि अब लोग मुझे पूजते हैं। आराम व मुश्किलों से बचने का फल यही होता है। हमारे जीवन में छोटी मोटी मुश्किलें तो आती रहती हैं जिनसे हम बचना भी चाहते हैं, लेकिन अगर यही मुश्किलों का हम सामना नहीं करते हैं तो फिर यही मुश्किलें आगे चलकर छोटी से बड़ी हो जाती हैं और समस्या इतनी भी बड़ी नहीं होती कि उसका कोई समाधान ना हो। इसलिए हमें मुश्किलों का सामना डटकर करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पेज को फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।